नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सेजपाल आज फिर से लेकर आया हूँ एक नया वीडियो वास्तुशास्त्र के ऊपर। यह वीडियो बिल्कुल ही अलग होने वाला है दोस्तों। इस पे मैं आज एक बहुत ही बड़ी फिल्म स्टार या बॉलीवुड पर्सनालिटी लूंगा और उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वास्तुशास्त्र जो हम पर्सनलाइज डेट ऑफ बर्थ लेके जैसे एनालिसिस करते हैं वैसे आज उनकी डेट ऑफ बर्थ लूंगा। और उनको समझने के लिए मैंने क्या किया वो मैं आपको बता दूं कि जैसे उनके अनफिल्टर्ड वीडियोस रहते हैं, ठीक है, अनकट वाले, या जहाँ पे वो 1-to-1 इंटरव्यूज रहते हैं जहाँ पर वो खुल करके अपने बारे में बात करते हैं, वैसे वीडियोस मैंने उनके देखे, समझे हैं, उनके इनपुट सुने हैं और उसके बाद मैं कोई निष्कर्ष पे आया हूँ कि ये चीज़ें उनके पास हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब भी हम पर्सनलाइज वास्तु करते हैं तो हम क्लाइंट से मिलते हैं, उनकी तकलीफें समझते हैं, उनका नेचर समझते हैं और बाद में ही कहीं कुछ कंसल्टेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो है रणबीर कपूर जी। रणबीर कपूर जो ऋषि कपूर जी और नीतू जी के सन है और बॉलीवुड में बहुत अच्छी खासी फिल्में, हिट फिल्में दे चुके हैं। संजू है, बर्फी है, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग और अपनी नामना कमाई है जहाँ से। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28/9/1982, 28 सितंबर 1982, ठीक है। तो जब भी हम देखते हैं तो सबसे बड़ी चीज ये डेट ऑफ बर्थ में मैं आज बात करना चाहूंगा वो है कि आप देखो कि आगे और पीछे वाले, मतलब बर्थ वाला जो नंबर का टोटल आता है और लास्ट में जो ईयर है जिसमें वो बॉर्न हुए उसका टोटल अगर कहीं पे भी सिमिलर हो जाता है तो माना जाता है कि जो भी टोटल सिमिलर हो रहा है उसकी क्वालिटीज बहुत ही एम्पलीफाई हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए एक अनोखी चीज बन रही है यहाँ पे 28/9/1982, मतलब आगे 28 पीछे 82, दोनों का टोटल करोगे तो 2 और 8 10 निकल के आएगा, जिसको वापस से करोगे तो 1 नंबर मिलेगा और 82 का भी 1 नंबर मिलेगा। तो आगे एक पीछे एक वाली क्वालिटीज आ गई इनके अंदर। तो ये क्या करती है, ऐसे बंदे को बहुत ही एम्बिशियस बना देती है, ठीक है। और एक नंबर से हम क्या क्या चीजें देखते हैं दोस्तों, एक नंबर से हम कैरियर देखते हैं, ठीक है, प्लानिंग देखते हैं, फेम देखते हैं। अभी फेम दोनों तरीके से देखते हैं, अच्छा वाला फेम भी देखते हैं, बुरा वाला फेम भी देखते हैं। तो एक नंबर से दोनों देखा जाता है। तो प्लानिंग, कैरियर, फेम और नेचर, स्वभाव एक आदमी का कैसा होता है वो भी एक नंबर से हम देखते हैं। तो ये चीज देखिए ये दोस्तों, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अंदर बहुत सारी इनडायरेक्ट चीजें भी होती है। जैसे उनका एक एटीट्यूड नंबर है वो भी वापस से निकल के 1 आ रहा है। तो वैसे मैं देखने जाऊँ तो कहीं ना कहीं मैं 4-1 की भी चीजें देख सकता हूँ या 3-1 की भी चीजें देख सकता हूँ यहाँ पे। तो ऐसी चीजें हैं जो उनको एक एडिक्शन वाले जोन में भी लेकर के जा सकते हैं। अच्छी चीजें तो मैंने बता दी जो उनकी है, एम्बिशियस होंगे, ठीक है, प्लानिंग वाली चीजें जो है उनकी वो होगी और नेचर वाइज भी स्वभाव भी अच्छा रह सकता है। और यहाँ पे जो दिक्कत दे सकता है ये मैक्सिमम 1 आने से वो है कि उनको एडिक्शन वाले जोन में भी लेकर के जा सकता है, जो उन्होंने कभी कभार अपने वीडियोस में बताया है भी कि स्मोकिंग छोड़ने के लिए उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट ली हुई थी फॉरेन में XYZ। तो ये मल्टीपल 1 आने की वजह से हो सकता है दोस्तों। दूसरी चीज जो बताऊंगा कि यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर भी डायरेक्टली 2 बार आ रहा है। तो 2 नंबर हम वैसे तो इमोशन का नंबर समझते हैं, इंट्यूशन का नंबर समझते हैं। इमोशन किस टाइप का इमोशन अगर मैं समझाऊं आपको तो ऐसे बंदे क्या होते हैं कि लोगों को पहचानने में बहुत अच्छे रहते हैं और उनके इमोशंस अच्छी तरीके से जुड़े हुए भी देखे जा सकते हैं। पर जब ज्यादा बार नंबर आ जाता है तो चीजें बिगड़ भी सकती है। वैसे तो 2 नंबर से ये बंदा टेकफुल भी रहेगा, डिप्लोमेटिक भी रहेगा, इंट्यूटिव भी रहेगा। पर यहाँ पे एक दिक्कत कैसी आ जाएगी कि व्यवहार कुशल का नंबर होने के बावजूद भी 2 नंबर ऐसा है कि जो बंदों को, मतलब सामने वाले बंदों को वो कंफर्ट जोन में ला सकता है अपनी पर्सनालिटी की वजह से, अपने चार्म की वजह से, जो मल्टीपल 1 की वजह से भी आ रहा है। और खास करके 2 नंबर जो एक व्यवहार कुशल का नंबर है या स्किल्स का भी नंबर है, उसकी वजह से वो क्या करता है कि जिसके साथ भी वो 1-to-1 बैठेगा, ठीक है, तो वो बंदा उसको चार्मिंग लगेगा, उसका वे ऑफ अप्रोचिंग, वे ऑफ कनेक्टिंग अच्छा लगेगा। तो
बंदे उससे जुड़ना पसंद करेंगे या उसके साथ ओपन अप हो सकते हैं, एक तरीके से मैं बताऊं तो। पर यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि दिक्कत वाली चीज वहां पर आएगी कि इसके इमोशंस कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसको ओवर पावर कर देंगे, या इमोशनली थिंकिंग बढ़ जाता है, या लोगों इमोशनल अटैचमेंट जो हम बोलते हैं ना, वो यहाँ पे देखी जाती है, जो कभी ना कभी चीजें गड़बड़ा सकती है दोस्तों। और खास करके क्या रहता है कि बहुत सारे नंबर्स जो जब भी आते हैं तो कॉम्बिनेशन में देखे जाते हैं। जैसे इनकी डेट ऑफ बर्थ में मैं बात करूं तो 3 और 4 नंबर दोनों मिसिंग है, जिसको हम ग्रोथ के नंबर्स बताते हैं, और 7 और 6 नंबर मिसिंग है, जिसको हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जुड़ने वाले नंबर्स बताते हैं। तो यहाँ पे हो कैसा जाता है चीज कि 3 और 4 नंबर मिस होने की वजह से बंदा डिसऑर्गेनाइज रहता है। जी दोस्तों, सही सुना आपने, ये बंदा डिसऑर्गेनाइज रहता है। ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी चीजें आगे बढ़ाने में इसको दिक्कत आएगी। तो आप कभी ना कभी जिस भी बंदे के साथ जिसमें 3 और 4 नहीं आ सकते, उसको डायरेक्टली पूछ सकते हो कि ग्रोथ में तो दिक्कत रहेगी, उसको किस तरीके की दिक्कत रहेगी। तो बंदा कभी ना कभी थोड़ा रिजिड बन जाता है चीजें करने में, इसकी वजह से दिक्कत आती है ग्रोथ में। क्योंकि 3 और 4 नहीं है तो वो बच लेगा, मतलब हट जाएगा कभी ना। 7 और 6 की भी वैसी बात है कि कभी ना कभी चीजों से हट जाता है, काम में से हाथ निकाल लेगा। और 6 नंबर कैसा है, 6 नंबर वैसे तो लग्जरी के लिए हम देखते हैं 6 नंबर को, पर 6 नंबर कभी मिक्स हो जाता है तो बंदे को एक पॉइंट पे लेजी भी बना देता है, एक तरीके से लेजी भी बना देते हैं। तो ये सब चीजें होती है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ एक तरीके से मैं बताऊं तो इशू आ जाता है और स्ट्रगल बढ़ जाती है। 7 और 6 नंबर किसी के अंदर नहीं है तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि ऐसे बंदे की लाइफ में स्ट्रगल तो रहेगा। जब भी कोई अच्छी स्केल पे आने का ट्राई करेगा तो दिक्कतें सामने आती रहेगी उसकी। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे देखने के है कि आज ये बंदा खुद ये बताता है कि मैं एक लेवल पे, मतलब खान्स के लेवल पे नहीं हूं या कोई एक और लेवल पे नहीं हूं, जबकि उसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है। एक फैमिली ऐसी है जो बरसों से जिनकी लिनिएजेस जुड़ी हुई है ये फील्ड से, वहां से आने के बावजूद एक अच्छे स्टेटस के फैमिली में अपब्रिंगिंग होने के बावजूद, जो अपब्रिंगिंग की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है कि बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ आपको ऐसी मिलेगी जो हमारे हिसाब से नहीं, जो निकलनी चाहिए उसकी बिल्कुल ही उल्टी रहती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वहां पे अपब्रिंगिंग बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपब्रिंगिंग का इशू तो नहीं है क्योंकि बहुत अच्छी फैमिली से आ रहे हैं, तो ये तो हम मान करके चलते हैं कि अपब्रिंगिंग बहुत अच्छा मिला है इनको, तो बहुत सारी चीजें एज पर डेट ऑफ बर्थ आपको देखने मिलेगी। पर हो क्या रहा है कि 8 आ रहा है, तो 8 क्या कर देता है बंदों को, एक तरीके से रेस्टलेस कर देता है बंदों को। 8 जब भी आता है तो एक तरीके से अच्छा नहीं माना गया है क्योंकि 8 नंबर जो है ना दोस्तों, वो समझदारी का नंबर है, क्लेवरनेस का नंबर है और हार्डवर्क का नंबर है। तो अगर मैं रणबीर कपूर जी के साथ बात करूं तो हार्डवर्क तो बहुत अच्छा कर लेंगे, पर एक तरीके की ना सोच फिक्स हो जाएगी कि एक तरीके का ओपिनियन फिक्स हो जाएगा, वो एक तरीके की चीजें करना पसंद करेंगे। उसी वजह से उनकी ग्रोथ में इशू आ जाती है कि बिकॉज ऑफ 8 ना, वो एक रेस्टलेसनेस और रिजिडनेस का वो एक परफेक्ट वाला पॉइंट नहीं है, पर इससे मैं ये कर सकता हूं कि ओपिनियंस हमेशा फिक्स हो जाते हैं ऐसे बंदों के, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ में इशू आ सकती है। दूसरा एक 8 का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये देख सकते हो जिसमें मैक्सिमम टाइम्स 8 आ रहा है, खास करके 8 आ रहा है, तो ऐसे बंदों को ना प्रॉपर्टी या पैसा मिलेगा अपनी फैमिली की साइड से, भले वो डिजर्विंग हो या ना हो। ये क्या होता है कि जैसे आप पकड़ लो, वो खुद बताते हैं ना कि मैं आज खान्स वाले लेवल पे तो नहीं हूँ, पर उनके पास जो जो चीजें या नामना है ना, वो उस चीज से कोई कम नहीं है। भले वो उसने आमिर खान, सलमान खान या शाहरुख खान की तरह से अपनी मेहनत से नहीं कमाई हुई चीजें, पर फिर भी मिली तो है ना बंदे को। तो अगर मैं नॉर्मल आदमी की बात करूं तो चाहे हम जब सीखते हैं वास्तु तो ये चीज देखते हैं कि 8 किसी में आ गया तो भले वो बंदा निठल्ला हो, पर इसको चीजें मिलेगी, पैसा मिलेगा, फैमिली की सपोर्ट से प्रॉपर्टी मिलेगी, वो सब चीजें मिलेगी। वो क्यों मिलती है? 8 की वजह से मिलती है दोस्तों। 8 वहां पे काम कर रहा है अपना। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज थी। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि 99 की डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है। ठीक है, 28/9/1982 तो 99 आ रहा है। तो 99 क्या करता है, बंदे को एनर्जेटिक बना देता है। ठीक है, एनर्जेटिक बना देता है और ये ह्यूमैनिटेरियन नेचर वाले बंदे रहते हैं, केयरिंग बंदे रहते हैं और मदद करना भी पसंद करते हैं, मदद लेना भी पसंद करते हैं। तो ये इनके नेचर में देखा जाएगा
कि 99 की वजह से ऐसी चीज है। और ये क्या है कि इंटेलिजेंट रहता है ऐसे लोग और इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। आप कभी भी उनसे बात करोगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इगोइस्टिक पर्सन है, डाउन टू अर्थ रहेगा, क्योंकि वो सबको इक्वल समझते हैं। कभी ना कभी ये पॉइंट दिक्कत वाली भी तो हो सकती है, ऐसा नहीं है, पर ये ट्रेट्स है जो उनको 99 से मिलते हैं। और आज मैं जो एक सबसे बड़ी चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे मैं जो रिलेट करके देख सकता हूँ ना, खास करके इनकी जो इश्यूज है जो जहाँ पे आ रही है, कि आज वो खान वाले लेवल पे या कोई इतने बड़े अक्षय कुमार वाले लेवल पे क्यों नहीं है, तो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत मैं समझू ना दोस्तों, तो 5 नंबर मिसिंग है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल ना, वो बंदा खुद उनके कैंडिड वीडियोस देखोगे या 1-to-1 कन्वर्सेशन देखोगे तो बोलता है कि भाई मेरे को एंग्जाइटी आ जाती है, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो आप ये दूसरी तरीके से भी अगर देखो तो आप इनको कभी एंकरिंग करते हुए नहीं देखोगे कोई फिल्म फेयर अवार्ड्स के अंदर, या जैसे आपने रणबीर कपूर को छोड़ के अगर रणवीर कपूर को देख लिया या कोई दूसरे सेलेब्स को देख लिया जो बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं ना और कॉन्फिडेंटली कैरी करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं 5 या 6 नंबर से आता है दोस्तों। एकदम कैरी करना, अच्छे लुक, अच्छी तरीके से घूमना और कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करना ना कहीं 5, 6, 3 से भी आता है दोस्तों। तो ये चीजें मिसिंग दिखती है यहाँ पर, जहां पर मैं ये बोल सकता हूँ कि एक जो 3 और 4 मिसिंग के ट्रेड्स जो है ना, जो मतलब एक लेवल पे बंदे को ले जाना चाहिए। जब हम बात करते हैं कि 3 और 4 मिसिंग है ना, तो बंदे की ग्रोथ वो हिसाब से नहीं होगी जिस हिसाब से उसके पास बैकअप रहता है या स्किल रहता है या पोटेंशियल रहता है। तो वो इसी वजह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो ऐसी कुछ क्वालिटीज है ना जहां पर हिंड्रेंस हो जाता है, तो उस वजह से वो बंदा आगे नहीं बढ़ पाता है दोस्तों। तो ये खास करके चीज है। तो मैं तो ये चीज मान सकता हूँ यहाँ पे कि 88 जो है, जो उनको रेस्टलेस बना रहा है या एक पॉइंट पे उनकी सोच जो है ना वो फिक्स जोन पे लेकर के जा रहा है, ओपिनियंस जो है वो फिक्स जोन पे लेकर के जाता है। अगर उस पर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए और अगर ये चीज समझ ली जाए ना कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की वजह से मेरी ग्रोथ में इशू आ रही है, मैं लोगों को ओपनली अप्रोच नहीं कर रहा हूँ या मेरे कंफर्ट जोन के अंदर ही अप्रोचमेंट चल रही है या खुल करके अभी तक सामने नहीं आ पाया हूँ, अगर ये 2 चीजों में अगर ये बंदा काम कर लेना दोस्तों, तो ये टक्कर का बंदा हो जाएगा दोस्तों। ये तो पक्की चीज है। तो ये मेरी जितनी नॉलेज थी दोस्तों, उस हिसाब से मैंने आज यहाँ पे एनालिसिस की है। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपको ये एनालिसिस कोई पॉइंट पे सही लगी, कैसी लगी, गलत लगी, या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, अगले वीडियो में जल्दी से मिलेंगे। तब तक के लिए अपनों का और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।